मामा मामा, क्या आज आप हमें कहानी नहीं सुनाएंगी? कल आपने जो हमें कहानी सुनाई थी, हमें बहुत दुख हुआ था, बहुत रोना आ रहा था। अरे मेरे बच्चों, आज भी मैं आपको कहानी सुनाऊंगी और आज ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसे आप लोग सुनकर खुश हो जाओगे। वो बहुत प्यारी कहानी है। मामा चार्ली की 4 बहनें एक साथ रहती थी। मामा चार्ली का इकलौता बेटा टोनी था। उसकी शादी करीब थी। मामा चार्ली पूरे जंगल को बहुत खूबसूरत तरीके से सजा लेते हैं। मामा चार्ली अपनी बहनों के पास जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी से तैयार हो जाओ। जिस किसी की कोई तैयारी रह गई है वो कर लो, क्योंकि बारात जाने वाली है। वहां पर एक टूनी चिड़िया आती है चूड़ियां बेचने। मामा चार्ली की बहनें कहती हैं कि चूड़ियां पहना दो। क्या भाव दी हैं चूड़ियां? हम सबको चूड़ियां पहननी हैं। चूड़ी वाली आई है, बेटा चूड़ी पहन लो, फिर नहीं कहना कि पहनाई नहीं मुझे चूड़ी। मामा ने कहा है जल्दी तैयार हो जाओ, को भी चूड़ी पहना दो जल्दी जल्दी। अरे वाह, कितनी प्यारी चूड़ियां हैं। मुझे तो सबसे अच्छी चूड़ी पहननी है, क्योंकि मेरे टोनी भैया की शादी है। जल्दी पहना दो आंटी मुझे चूड़ियां। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, पहन लो, जो दिल में आए पहन लो। मैं पहना देती हूँ आपको चूड़ियां। बेटा जल्दी चूड़ी पहन लो ना। मामा मुझे नहीं पहननी चूड़ी, आपको पता है मुझे चूड़ियां पसंद नहीं है। अच्छा मूड तो सही करो ना, ना पहनो चूड़ियां, बस खुश हो जाओ। मामा को खुद ही जवाब दे देना। रीना बेटा चूड़ी क्यों नहीं पहन रही? शादी का मौका है, चूड़ियां तो पहननी पड़ेंगी। बेटा हम आपको ब्याह कर इस घर में लेकर आए हैं इस उम्मीद के साथ कि आप हमारा मान रखोगी और सबकी इज्जत करोगी। हमारा टोनी बेटा भी बहुत अच्छा है, बहुत ख्याल रखता है अपनी फुप्पो जान का। मैं आता हूँ, तुम रेस्ट करो। जल्दी जल्दी से खाना खा लो, वापसी का टाइम हो गया है। बस वाला तक्कड़ कर रहा है, बारात वापस जानी है, बहुत टाइम हो गया। जी जी भैया जी, हम तैयार हैं। सबको खाना खिला दो बेटा। अंकल आपने कुछ लेना? आंटी आपने कुछ लेना? जल्दी जल्दी खा लो, बारात की वापसी होने वाली है। जी जी हम खा लेते हैं बेटा, आप फिक्र मत करो। दुल्हन आ जाती है अपने घर। टोनी और दुल्हन बहुत ज्यादा खुश होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। टोनी कहता है मैं अभी आया जब तक मेरे छोटे भांजू के साथ तुम खेल लो। ये थोड़ा शरारती है पर बहुत प्यारा है। तुम मामी मामी देखो मैं कितना प्यारा सा पटाखा लेके आया हूँ, डरना नहीं। बारात वापस आ गई है, सबसे पूछ लो सबने खाना खा लिया है या नहीं। आप लोग भी आराम कर लो। जी भैया हम भी आराम कर लेते हैं, आप फिक्र मत करें। रीना मुझे भूख लगी है, टोनी तो पता नहीं कब आएंगे, आप प्लीज मुझे खाना दे दें। जी जी जरूर मामी जरूर, आप खाना खाएं, टोनी भैया आएंगे तो मैं उन्हें भी दे दूंगी। बेटा टोनी बहू का ख्याल रखना। हाँ जी, कैसा लग रहा है आज? मैं बहुत खुश हूँ, आप तो खुश है ना? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अरे फुप्पो आप ये क्या कर रही हैं? मैं पौधों को पानी दे रही हूँ बेटा, पर आपको कोई काम नहीं करना, हम हैं ना, हम सब काम खुद करेंगे। बस आप टोनी का ख्याल रखना, क्योंकि हमारा इकलौता भांजा है टोनी। तुम बस टोनी का ख्याल रखना। जी जी फुप्पो मैं टोनी का ख्याल रखूंगी। अरे दूसरी फुप्पो आप बच्चों को नहला रही हैं? हाँ हाँ बेटा, आने वाले दिनों में तुम्हें भी बच्चे होंगे, पर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी फुप्पियां हैं ना, खुद ही संभाल लेंगी तुम्हारे बच्चों को। बस तुम टोनी का खास ख्याल रखो, इकलौता भांजा है हमारा। फिर
प्यारे बच्चों वो आपस में प्यार मोहब्बत से रहने लगते हैं। तो आज की कहानी मेरे बच्चों को कैसी लगी? अरे वाह मम्मा, बहुत अच्छी लगी, सुन के तबीयत खुश हो गई। आज तो हमें और भी प्यारी नींद आएगी। मम्मा आप हमें रोज कहानी सुनाओगी ना? हाँ बेटा हाँ, मैं रोज आपको कहानी सुनाऊंगी। चलो अब सो जाओ, देर हो गई है।